नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमरिस्ट किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नमक स्वाद अनुसार, जी हाँ, ये मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जिसके बिना खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खाने में नमक की मात्रा कम हो या ज्यादा, खाने का स्वाद बिल्कुल ही खराब हो जाता है। लेकिन जैसे नमक की सही मात्रा खाने के स्वाद को बढ़ा देती है, वैसे ही शरीर के लिए भी नमक की सही मात्रा जरूरी है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। अगर आप भी खाने में तेज नमक खाते हैं तो सावधान हो जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कई बार ज्यादा नमक को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। नमक में सोडियम होता है जो ज्यादा मात्रा में शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नमक खाने से सालाना 1.89 मिलियन मौतें हो रही हैं। इतना ही नहीं, शराब सिगरेट के बाद सबसे ज्यादा मौतें नमक खाने से हो रही हैं। तो आज हम समझेंगे कि आखिर एक दिन में आपको कितना नमक खाना चाहिए, नमक से होने वाली खतरनाक बीमारियां कौन कौन सी हैं। हम आपको यहाँ पर डरा नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आपको हम नमक खाने से रोक भी नहीं रहे हैं, बल्कि कंज्यूमरिस्ट किंग की आज की पेशकश में हम आपको सावधान करना चाहते हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर हेमंत मदान, सीनियर डायरेक्टर नारायण हेल्थ, डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, दीक्षा छाबड़ा, फिटनेस एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर हेमंत, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि नमक को लेकर ये कोई नई बात नहीं है कि अगर ज़्यादा खा लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को जो है नमक कम करना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि जाने अनजाने, भले ही वो अपनी आम रोज़ाना की खान पान में नमक को कम कर दें, लेकिन आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, आप पैक्ड फूड्स खाते हैं जहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में नमक होता है। ये ज़रा नमक का कनेक्शन आपकी हेल्थ के साथ क्या है, पहले तो ये बताइएगा। नमक का हमारे हेल्थ के साथ बहुत एक किस्म से गहरा कनेक्शन है। हम्म। अगर नमक ज्यादा हो तो आपको, उदाहरण के तौर पे, जैसे बरसात के मौसम में अगर हम नमक खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है, नमक गीला होना शुरू हो जाता है। नमक एक किस्म से पानी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। वही चीज शरीर में भी करता है नमक, बिकॉज उसका एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। ऑस्मोलैरिटी की वजह से शरीर में वो पानी ज्यादा रिटेन करने लगता है। सेलुलर लेवल पे नमक जो है वो, नमक और कैल्शियम एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से आर्टरीज ज्यादा स्टिफ होनी शुरू हो जाती हैं। आपने शुरुआत एक्चुअली करी मेजरेबल और इमेजरेबल नमक के इंट्रोडक्शन से, कि वो कुछ नमक ऐसा है जो हमें स्वाद में ही दिख जाता है, कि नमक ज्यादा है तो हमें स्वाद में ही दिख जाता है। इंडियन डाइट में खासकर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक इमेजरेबल नमक के नाम से हम उसको बयान कर सकते हैं। उसमें हमारे अचार होते हैं, हमारे नमकीन जितने होते हैं, हमारे पापड़ होते हैं, ये सारी चीजों में नमक की क्वांटिटी ज्यादा होती है। खासकर पिकलिंग के टाइम पे, अचार बनाने के टाइम पे, नमक जो है वो एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। तो इसलिए नमक जो है वो शरीर के ऊपर एक बहुत भारी किस्म से उसके रिजल्ट्स होते हैं। जैसा आपने कहा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड के इतनी ज्यादा डेथ्स जो हैं वो ज्यादा नमक लेने से इतनी ज्यादा डेथ्स होती हैं। एक बहुत रीसेंट स्टडी अभी पब्लिश हुई है, अमेरिका का एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नल है, उसका नाम है जामा। उसमें जो नमक, ये स्टडी केवल नमक के विषय में ही है, और ऑलमोस्ट 30 to 40% अमेरिकन एडल्ट्स जो हैं वो जितनी रिकमेंडेड नमक की क्वांटिटी है उससे ज्यादा नमक लेते हैं। अगर हम इसको इंडिया में एक्स्ट्रापोलेट करें, हमारे पास कोई ऐसा हार्ड डेटा नहीं है, मगर मेरा ये पक्का विश्वास है कि इंडियन डाइट में शायद ये परसेंटेज और भी ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली नमक हमें अपनी डाइट से कम करना चाहिए। खासकर एडेड नमक, खासकर नमक जो हम फलों के ऊपर, सलाद के ऊपर डालते हैं, वो हमें कम करना चाहिए। ऊपर से जो बहुत ज्यादा नमकीन चीजें होती हैं, जैसे नमकीन हो गया है,
चाय के साथ जो हम अक्सर लेते हैं, या पापड़ हो गए या अचार हो गए, इनकी क्वांटिटी को हमें कम करना चाहिए। हेमंत, जहाँ तक खान-पान की बात है, ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि हमारे खाने-पीने में जैसे कि आपने अचार का ज़िक्र किया, बाकी तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया, सैलेड में नमक डालते हैं, रायते में नमक डालते हैं। ये तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। अगर वही आदत कोई निरंतर रखता है अपने जीवन भर या ताउम्र रखता है, तब भी क्या नमक खतरनाक हो जाएगा? क्योंकि ये तो हमारी परंपरा में ही है कि हम अचार खाते हैं, हम तमाम तरह के घर में बने हुए स्नैक्स ही सही, लेकिन नमक उसमें भी होता है। तो तब सही था और अब सही नहीं है, या तब भी प्रॉब्लम थी नमक खाने से? नहीं, एक्चुअली है क्या कि हमारे लाइफ़स्टाइल्स चेंज हो गए हैं। देखो, शरीर में नमक का, मैंने शुरुआत में ही कहा कि नमक एक एसेंशियल केमिकल भी है। नमक का ब्रेन के फंक्शन पे एक बहुत इम्पोर्टेंट अ, रोल होता है। अगर नमक शरीर से बहुत कम हो जाए, तो एक किस्म से इंसान का सेंसोरियम या इंसान की अवेयरनेस थोड़ी-सी कम होनी शुरू हो जाती है। पुराने ज़माने में अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए या मूर्छित हो जाए, तो हम कहते थे इसको नमक चटा दो। उसका पर्पस ही ये होता था, क्योंकि लो सोडियम, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेन के ऊपर एक हानि पहुँचाता है। आपने कहा कि हमारा पहले नमक खाना ठीक था और अभी नमक खाना खराब हो गया है, उसमें हमें अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। हमारा लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो गया है। अब कौन से बच्चे जो हैं वो धूप में खेल के पसीना बहाते हैं। मुझे अपने बचपन की बातें बिल्कुल याद है, हम दिल्ली में बड़े-पड़े हुए। तो हम जब खेल के आते थे, तो हमारी टी-शर्ट को अगर हम खोल के उसको ऐसे निचोड़ते थे, तो उसमें से पसीना का पूरा एक आधा कप या 1 कप हम इकट्ठा कर सकते थे। अब आजकल कौन-सा बच्चा ऐसे इतने जोश में खेलता है? एडल्टहुड में बड़े होने के बाद तो हम एयर कंडीशन घर से निकलते हैं, एयर कंडीशन कार में घुसते हैं, एयर कंडीशन कार से निकले, एयर कंडीशन ऑफ़िस में घुस गए। एंटरटेनमेंट क्या है? एयर कंडीशन मॉल में जाना। इसमें कौन-सा शरीर से पसीना निकल रहा है? अगर पसीना नहीं निकल रहा है, नमक लूज़ करने का शरीर के पास केवल 2 तरीके हैं, एक पसीने पसीने में निकलना, एक यूरिन में निकलना। अगर वो निकलेगा ही नहीं, तो नमक तो शरीर में जमा होगा ही। नमक जमा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, नमक जमा होगा तो शरीर में फ्लूइड बढ़ेगा, तो जो रोगी, जो जिनका हार्ट नॉर्मल है, वो तो कोप कर लेते हैं, बट जिनका हार्ट नॉर्मल नहीं है, जो हार्ट फेलियर है जिसको, या जिनका पंपिंग एक्शन कम है, वो ये इतने एक्स्ट्रा फ्लूइड से नहीं डील कर पाते, और फिर उनका साँस फूलना शुरू हो जाता है। तो हमारा डायट्री लाइफ़स्टाइल चेंज के साथ-साथ डाइट तो चेंज करनी ही पड़ेगी। थोड़ा-सा कनेक्शन बताइएगा, ज़्यादा नमक लेने से नमक का और दिल का कनेक्शन, कहाँ कैसे दिक्कत शुरू हो जाती है? मेडिकली पूछ रही हूँ, थोड़ा-सा आसान भाषा में समझाकर बताइएगा। जैसा मैंने कहा कि देखो, नमक इज़ सोडियम क्लोराइड। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरली इट इज़ अ सॉल्ट बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। इसमें जो नुकसानदायक जो चीज़ है, वो है सोडियम, और इसके मुख्यतः 2 असर पड़ते हैं। वैसे बहुत सारे और फंक्शंस पर असर होते हैं, बट मुख्यतः 2 असर पड़ते हैं। एक, नमक की जो टेंडेंसी है फ्लूइड रिटेन करने की, जिसकी वजह से शरीर में फ्लूइड ज़्यादा होता है, पैरों में सोजस होने के चांस होते हैं। जो लोग, जिनका कि हार्ट फंक्शन बॉर्डरलाइन होता है या पंपिंग एक्शन कमज़ोर होता है, उसमें ये फ्लूइड रिटेन, इतना एक्स्ट्रा फ्लूइड ये डील नहीं कर पाते। मैंने आपको शुरू में भी एग्ज़ाम्पल दिया था, नमक की एक टेंडेंसी होती है पानी को अपने साथ एब्ज़ॉर्ब करने की। दूसरा, नमक का डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है विद द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जितना, पेशेंट्स का नमक का इंटेक ज़्यादा होगा, उतना उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की टेंडेंसी होती है। और आपको आपको भी पता है कि हाई ब्लड प्रेशर होना, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना, कितनी सारी बीमारियों का रिस्क फैक्टर हो सकता है। किडनी फेलियर का रिस्क फैक्टर होता है, हार्ट अटैक्स का रिस्क फैक्टर होता है, ब्रेन स्ट्रोक्स का रिस्क फैक्टर होता है। तो मुख्य तौर पे ये 2 बीमारियां हैं हार्ट से संबंधित, जो कि ज़्यादा नमक होने से हमें नुकसान पहुँचाती हैं। एक और, मैं जो विचारधारा है उससे थोड़ा मैं दूर लेकर जाना चाहूँगा अपने ऑडियंस को। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सेंधा नमक हो गया, काला नमक हो गया, ये डाइट के लिए ठीक है। ये सफ़ेद नमक में गड़बड़ है। ऐसा नहीं है।
सेंधा नमक, काला नमक, उनका जो नमकीन टेस्ट है वो सोडियम क्लोराइड की वजह से ही है। तो उनमें भी कोई बहुत ये नहीं होता, आप ये नहीं समझना है कि हम सफ़ेद नमक बंद करके काला नमक खाना शुरू कर दें तो शायद हम ठीक रहेंगे। नमक, नमक है, उसका जो नुकसानदायक प्रोडक्ट है वो सोडियम है, वो एक बैलेंस में रहना चाहिए और इसी से हम हार्ट अटैक्स को, ब्रेन स्ट्रोक्स को और हार्ट फेलियर के मरीजों को ब्लड प्रेशर कम करके उनको राहत पहुँचा सकते हैं। एक और जोड़ना भूल गए डॉक्टर हेमंत, पिंक सॉल्ट। ये भी मेरे ख्याल से आजकल धड़ल्ले से जो है शेल्फ्स पर से बिकता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर मनीषा, तो फिर किस तरह का नमक खाना चाहिए अगर सभी तरह के नमक में सोडियम है? और खासतौर से ये सवाल मैं बच्चों के लिए भी पूछ रही हूँ, क्योंकि अब माता पिता, अब हमारे भारत में तो ऐसा ही होता है कि बच्चों को लगातार कुछ ना कुछ खिलाते रहो। कई बार मीठा ज़्यादा हो जाता है, कई बार नमक ज़्यादा हो जाता है। इससे बच्चों के बिहेवियर्स पर भी तो इम्पैक्ट पड़ता हो ना। छोटे बच्चों में नमक की मात्रा अगर ज़्यादा है, इनटेक अगर ज़्यादा हो गया, तो किस तरह से इम्पैक्ट करता होगा उनकी सेहत पर और खासतौर से उनके माइंडसेट पर? यस डॉक्टर हेमंत ने बहुत अच्छी तरीके से हर एस्पेक्ट को टच करते हुए सॉल्ट का, नमक का कितना होना चाहिए, क्या प्रभाव है, सब बताया। और आपका जो प्रश्न है कि नमक कौन सा खाना चाहिए, डॉक्टर साहब ने ये भी टच किया कि सॉल्ट भी हो, चाहे वो व्हाइट सॉल्ट हो, पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट एक फैट की तरह है, जो कि एक मिनरल है। इसमें कुछ और मिनरल्स होते हैं बट उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि ये बिल्कुल अनसपोर्टेड फैक्ट है कि रॉक सॉल्ट इज बेटर। बल्कि हमें ये समझना है कि व्हाइट सॉल्ट, डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है कि हम जो भी सॉल्ट लें वो आयोडाइज्ड होना चाहिए, और डब्ल्यू जो व्हाइट सॉल्ट है दैट इज आयोडाइज्ड, एंड ये पिंक सॉल्ट इज नॉट आयोडाइज्ड, which means goiter related, thyroid related problems अगर हम इसको कंटिन्यूअस एज ए कुकिंग मेथड यूज करते हैं तो हो सकती हैं। सोडियम की मात्रा सेम होती है, डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें सोडियम की मात्रा 2000 मिलीग्राम, विच मीन्स 2 ग्राम्स, विच इज इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ टोटल टेबल सॉल्ट। 5 ग्राम टेबल सॉल्ट ही अलाउड है पर डे। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमें सॉल्ट ना केवल सिर्फ हमें सॉल्ट जो दिखता है, मेजरेबल है, बहुत सारी इमेजरेबल चीजें, जैसे कि आजकल बच्चे सॉसेस, प्रोसेस्ड चीज, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा होती है। केचप, हम एक चम्मच केचप को कुछ नहीं समझते हैं, एक चम्मच केचप में 13% ऑफ आरडीए, डेली अलाउंस जितना नमक का है उतना मिल जाता है। सोया सॉस इज द वर्स्ट, इट कंटेन्स 38% ऑफ द डाइटरी अलाउंस, जितना हमें नमक खाना है उसका 38% हमें सोया सॉस यूज करने से मिल जाता है। दैट इज व्हाई चाइनीज, the last year survey was done by WHO and they have come out with one score, एक स्कोर यूज होता है हर कंट्री के लिए, दे कॉल इट कंट्री वाइज सॉल्ट स्कोर कोड, जिसमें ये जांच की गई कि कौन सी कंट्री में कितना सॉल्ट अधिक यूज होता है, और ये पाया गया कि चाइनीज टॉप द लिस्ट, वी आर नो लेस, 17 ग्राम ऑफ नमक एवरी डे चाइनीज कंज्यूम करते हैं, एंड वी आर समवेयर लाइक 9.8 ग्राम्स, यूएस में 7.9 ग्राम्स। सो दीज, ये जो डब्ल्यूएचओ की मात्रा है जो कि 5 ग्राम है, उससे ऑलमोस्ट डबल है। और जो डब्ल्यूएचओ ने ये स्कोर निकाला ये जानने के लिए कि कौन सी कंट्री में कितना है, कितना पर यूनिट सॉल्ट यूज होता है, और उसके ऊपर नजर रखी जा सके, उस पर क्या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी बताया गया कि सॉल्ट अधिक लेने से बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक में नुकसान होता है। नुकसान कई फॉर्म्स में हो सकता है, फिजिकल लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है, बच्चों की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिजिकल लेवल पे ब्लड प्रेशर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट अटैक्स का होना, स्ट्रोक, क्योंकि ब्लड प्रेशर इन्हीं का रिस्क फैक्टर है, ये बहुत कॉमन है। किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेंटली बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एक्सेस सॉल्ट से ये पाया गया है कि बच्चों में हो सकती हैं। जो एडीएचडी, इसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो ज्यादा है। स्टडीज, लास्ट ईयर एक स्टडी हुई थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे, जो कि एक इम्यून मैकेनिज्म है, ये पाया गया कि अगर एक्सेस सॉल्ट लिया जाता है
तो ये बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है कई मैकेनिज्म्स के तरीके से, जो कि जो नाड़ियों के अंदर की लेयर होती है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। एंड एक्सेस सॉल्ट कॉजेज एंडोथेलियल डिसफंक्शन, इट कॉजेज इम्बैलेंस बिटवीन द जो हमारा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स है बॉडी में और जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं, जो खराब चीज है, उनके बैलेंस को बिगाड़ता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करता है। तो इन वजहों से बॉडी में जो मैकेनिज्म्स होते हैं, जो माइक्रो लेवल पे, जो सेल्यूलर लेवल पे प्रो इन्फ्लेमेटरी रिलीज होते हैं, इन सब रिलीजेस की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जिस वजह से इवन डायबिटीज का रिस्क, हार्ट डिजीज तो होता ही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का रिस्क, किडनी डिजीजेस का रिस्क, ये सब बढ़ जाता है। और इसकी जो तय है वो सॉल्ट है। हमें ये समझना होगा कि हमें सॉल्ट की मात्रा को लिमिट में करना होगा। कैसे करना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमें अपनी मात्राओं को कम करना होगा रूटीन में। एक तो सबसे पहले ये होगा अवेयरनेस के जरिए, और आई थिंक जैसे आप ये जैसे एक तरह से कंपेन हो रहा है, मास कंपेन है, या मीडिया इज प्रमोटिंग इट, दैट इज वन वे ऑफ इट। सेकेंड थिंग इज वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम ये प्रमोट करें कि इंडिया में भी सभी चीजों के ऊपर लेबल लगाया जाए जिसमें एग्जैक्ट मात्रा लिखी हो, सोडियम की मात्रा लिखी हो या कन्वर्ट किया हो सोडियम क्लोराइड, हमें वो आदत डेवलप करनी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन ने क्या क्या किया है। दे हैव रिमूव द सॉल्ट शेकर्स फ्रॉम द टेबल्स, और अगर हैं भी तो उनके जो छेद हैं उनको छोटा कर दिया गया है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कहीं रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाते हैं तो सॉल्ट को हम कितनी बार डाल रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि कितना सॉल्ट जा रहा है, हमें देखते हैं कि हम कितनी बार उसको शेक कर रहे हैं। तो उसमें डालने की उन्होंने छेद कम कर दिए ताकि सॉल्ट कम है, या हमें उनको रिमूव कर देना चाहिए फ्रॉम द टेबल, या हमें अवेयरनेस करनी है कि दिस इज लाइक अ स्लो पॉइजन और दिस इज लाइक अ रिस्क फैक्टर फॉर सो मेनी डिजीजेस। सो ऑफ कोर्स जरूरी है सोडियम हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, सेल के फंक्शन के लिए, ब्रेन के लिए, नर्व्स के लिए, सबको ठीक चलाने के लिए बहुत जरूरी है। बट मात्रा इंपॉर्टेंट है, हमें उसको 5 ग्राम पर डे से कम। हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हम कितनी प्रोसेस चीजें, कितने पैक्ड फूड्स, जैसे डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बच्चे घर का खाना ना ले जाके वो पैक्ड फूड खाना पसंद करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नमक की मात्रा है। प्रोसेस्ड फूड ऑफ ऑल काइंड्स, चीज हो या किसी भी और तरह का पैक्ड फूड हो, कैंड फूड हो, फिश, फ्रोजन मीट्स हो, इन सब में बहुत सोडियम होता है। सोडियम एज ए प्रिजर्वेटिव, सोडियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। सो हमें अवेयरनेस करनी है, बच्चों को अवेयर करना है, खुद अवेयर होना है, और इसको एक रिस्क फैक्टर मानना है। और इसको कैसे बचा जाए, बहुत ब्यूटीफुली डॉक्टर साहब ने कहा, स्वेट इज द ओनली वे, गो स्वेटी, मतलब खूब एक्सरसाइज करिए, फिटनेस फ्रीक हो जाइए, तभी आप उसको निकाल पाएंगे अगर आपकी मात्रा आपको लगता है कि ज्यादा हो रही है। सो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा सॉल्ट लें, आपने प्रश्न किया था। यस, व्हाइट सॉल्ट इज रीजनेबल। हम पिंक सॉल्ट एक टेस्ट के लिए कभी कभी यूज कर सकते हैं। इसको एक रेगुलर कुकिंग सॉल्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयोडाइज नहीं होता है, तो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट इज नॉट द टाइप ऑफ सॉल्ट, इट इज द अमाउंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हमें याद रखना है कि सॉल्ट, चाहे हम ये जो मार्केट में कुछ सेल होते हैं और लो सॉल्ट के नाम से होते हैं, पिंक सॉल्ट, इन सब की कॉस्ट ज्यादा होती है, उसको देख के हमें लगता है शायद ये ज्यादा फायदा करेंगे, ये सच नहीं है। तो हमें सच्चाई पे ये रखना है कि सॉल्ट हम मात्रा उसकी कम करें, अंडरस्टैंड करें कि किन चीजों में ज्यादा है और उनको अवॉइड करें। तो यहाँ पर 5 ग्राम से कम रोज़ाना, और वाइट सॉल्ट और आयोडाइज होना चाहिए आपका नमक, वो बेहतर है। जितना कम हो सके आपको पिंक सॉल्ट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कभी कभार। तो दीक्षा, अब खाने से मीठा तो पहले ही जा चुका था, अब खाने से नमक भी चला गया, ठीक है। अब बताइए नेचुरली अपने खाने को स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए? देखिए, सॉल्ट तो हमारी डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट है। नेचुरली जो हम सॉल्ट यूज करते हैं टू टेस्ट, उससे ज्यादा जो सोडियम का हाई लेवल ऑफ इंटेक कम्स फ्रॉम द प्रोसेस्ड फूड। तो अगर आप घर पर खाना खा रहे हैं और नॉर्मल सॉल्ट का आपका इंटेक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 5 ग्राम, 1 टेबल स्पून जितना आप ले सकते हैं, तो अमूमन जो हमारी दाल सब्जी या नॉर्मल खाना है उतने में ही हमारी वो रिक्वायरमेंट हो जाती है। बट उसके साथ अगर हम ऐड करें केचप, पिकल, बहुत ज्यादा मात्रा में पिकल हो गया, सॉसेस हो गई,
या इस तरह का जंक फूड हो गया, तो ऑटोमेटिकली सॉल्ट ऐड हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। तो यू आर नॉट एबल टू मेजर कि आप कितना ऐड कर रहे हैं। बाकी सोडियम का इंटेक होना बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो खाना तो उसको स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ अपनी हेल्थ के लिए भी आपको इसका इंटेक ज़रूर रखना है, बट उसे क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ सोडियम आल्सो लीड्स टू हेल्थ इश्यूज। साथ में लाइफस्टाइल पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली, स्वेट कर रहे हैं, दिस इज द ओनली वे टू flush out the excess toxin and sodium is through urination and sweat. और जितना आप एक्सरसाइज को इंटीग्रेट करेंगे, जितनी फिजिकल एक्टिविटी को इंटीग्रेट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो वेरी वेल इक्विप्ड है कि इस चीज को वो बैलेंस कर सकती है। आपको बस एक अवेयरनेस और एक जानकारी, जागरूकता की जरूरत है कि मैं कितना क्या चीज खा रही हूँ। इसी तरह से शुगर के लिए भी कोई मनाही नहीं है। एवरीथिंग इन बैलेंस वर्क्स वंडरफुली। हमें सब चीजों की जरूरत है और हमें टेस्ट के साथ कोई भी बार्गेन करने की जरूरत नहीं है। आप एक बैलेंस के साथ सारी चीजों का आनंद उठाएं और साथ में अपनी हेल्थ के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाएं। तो अपने आप ही लाइफ बहुत स्मूथ, हेल्दी और अच्छे तरीके से आप लीड कर सकते हैं बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन और हेल्थ इश्यूज के। अच्छा, देखिए अभी तो गर्मी का मौसम है, ठीक है, और भीषण गर्मी पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अनुमान अच्छे मानसून की भी यहाँ पर है, लेकिन अब गर्मी में आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप नमक भी ले लें, थोड़ा सा आप शक्कर भी ले लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर का इशू है या जिनको हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गर्मी में कैसे अपने नमक या सॉल्ट इंटेक को आप एक तो मेजर करें और किस तरह से इतना ही लें जितना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग पर बहुत तवज्जो दी है डॉक्टर हेमंत ने भी, डॉक्टर मनीषा ने भी। और गर्मियों में बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तब भी आप स्वेट कर रहे होते हो, है ना। और ऐसे इसलिए हम देखते हैं कि लो बीपी के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कैसे अपने सॉल्ट इंटेक को आप मॉडरेट करें? जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा कि आयोडाइज सॉल्ट ही सबसे ऑप्टिमम ऑप्शन है। और शेकर्स, एक्चुअली में ये स्टडी आई है कि शेकर्स की वजह से हम मेजर नहीं कर पाते हैं कि कितना है। आप जब खाना कुक कर रहे हैं तो जब आप एक टीस्पून या मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करते हैं एज अ होम मेकर या जो भी आपके घर में कुक कर रहे हैं, और उस क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर लें, भले ही आप ऊपर से भी, अगर जैसे सैलेड हम ऊपर से ऐड करते हैं, तो क्वांटिफाई करके अगर आप उसको अपने खाने में डालेंगे तो वो बहुत आसानी से आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पोटेशियम से रिच खाने की चीजें अपने डेली इंटेक में डालें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, बनाना हो गया, एवोकाडो, कीवी, इस तरह के फ्रूट्स अगर आप ऐड करें तो एक्सेस सॉल्ट को आप तब भी उसका बैलेंस कर सकते हैं। ये एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना मर्जी सॉल्ट खा लें और उसके बाद एडिशनल मेडिसिन या दूसरे फ्रूट या फूड इंटेक को करके उसे बैलेंस करें। बट येस, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जितना भी सॉल्ट अपने खाने में ऐड करें उसे क्वांटिफाई करें। और इसको करने के लिए जैसे हम शुगर को अब मेजर करते हैं, उसी तरह से आप अगर एक सॉल्ट के लिए भी एक अवेयरनेस डालें तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। एंड थोड़ा सा अपने टेस्ट बर्ड्स को भी, हम लोगों की अब आदत हो चुकी है थोड़ा एक्सेस में सॉल्टी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं काफी लोग। तो अगर आपको इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं या आपकी लाइफस्टाइल में इस तरह का आपको लग रहा है कि बाकी मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस, तो इन हैबिट्स को चेंज करना बहुत जरूरी है। ना ही सिर्फ एक्सरसाइज को इंक्लूड करना जरूरी है, बट आप किस तरह से अपनी डाइट पर उस चीज का ध्यान ला रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो क्वांटिफाई करना, मेजर करना, इन छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे एडिशंस को बहुत हद तक आप अपनी चीजों पर बैलेंस ला सकते हैं। तो यही सबसे सही तरीका है कि आप मेजर करें जो भी आप ऐड कर रहे हैं अपने खाने में।
तो देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ मॉडरेशन में की जाए तो बहुत सही होती है, लेकिन हाँ अगर किसी भी चीज़ की अति हो तो उससे नुकसान ज़रूर होता है, और यही बात नमक पर भी लागू होती है। जैसे कि बताया गया कि आप सावधानी से नमक का इंटेक करें, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी आपके दिनचर्या में नमक का इंटेक ज़्यादा हो रहा है तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए, चर्चा का समय मेरा समाप्त हो चुका है, और इसीलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इतने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर हमारे दर्शकों को भी मार्गदर्शन दिया। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।